नाज़रीन, जिस अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान को निकाला गया था, अब उसको मजीद खुश करने के लिए रूस के साथ पंगा ले लिया गया है। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया की फराहमी जारी है। इस सिलसिले में समाजी तंजीमों के ताउन से ज़िला खैबर के दूर दराज इलाकों राजकाल पाकिस्तान और यूक्रेन का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूक्रेनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख़्वाहां है। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंग करने वाली मक्खी को रूसी करार दे दिया, जिस पर क़हक़हे लग गए। देखा जाए कि राइट आफ्टर दी यूक्रेन ने, क्या ये महज इत्तेफाक है कि जैसे ही वो दे पुल्ड आउट ऑफ द डील। ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है, यूक्रेन के वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं और उनके साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रूसी सहाफ़ी था उसको निकाल दिया गया। इस पर रूस ने बाकायदा कहा है कि हम सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या उस पर उन्होंने सवाल पूछा है और रूसी एम्बेसी सवाल पूछ रही है कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि खबर ये है कि एक दिन पहले जो सहाफ़ियों को ओके किया गया था उसमें रूसी सहाफ़ी शामिल था। अचानक सुबह के टाइम यूक्रेनी जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने कहा जी हम रूसी सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसे निकाल दिया गया। एक छोटा मुल्क है, एक तरफ दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी कुव्वत है और हमने चूज किया छोटे मुल्क की बात मानने का। ये अचानक नहीं हुआ, हम कभी भी छोटे मुल्क की बात अचानक ना मानते। ये छोटे मुल्क की बात नहीं मानी गई, ये बड़े अब्बू की बात मानी गई है। और उसकी तरफ इशारा आज इमरान खान ने अपने खिताब में भी किया है कि जब हमला हो गया था और इमरान खान वापस आ गए दौरा करके, तो इमरान खान के बकौल उस वक्त इमरान खान को बाजवा ने कहा कि आप अब रूस की मजम्मत करें। अरे बड़े अब्बू का ऑर्डर था, खुद से तो नहीं कहा होगा। इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि मैं अभी रूस से होके आया हूं, वहां से तेल गैस लेना है, हमने गंदम लेनी है 20 लाख टन, और मैं अभी उनकी मजम्मत कर दूं। भारत मजम्मत नहीं कर रहा, न्यूट्रल है, हम भी न्यूट्रल रह लेते हैं, मजम्मत नहीं करते, इंडोर्स भी नहीं करते, किसी के साथ नहीं खड़े होते। अगले दिन ही एक कॉन्फ्रेंस होती है और वहां जाके हुकूमत के बयानिए के खिलाफ जाके और पॉलिसी के खिलाफ जाके बयान आ जाता है बाजवा साहब का कि हम रूस के इस अमल को किसी तरह भी कंडोन नहीं कर सकते, यानी मजम्मत कर दी बेसिकली। और तारीफ भी की कि हमें बड़ी हिम्मत मिली है कि एक छोटे मुल्क ने बड़े मुल्क से टाकरा ले लिया और हमें भी इससे बड़ा हौसला मिला है कि छोटे मुल्क बड़े मुल्कों से टक्कर ले सकते हैं। वहां भी बड़े अब्बू को खुश किया गया और आज भी जो रूसी सहाफ़ी को निकाला गया है बड़े अब्बू को खुश किया गया है। इस पर रूस खुश नहीं है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, मेरी बात याद रखिएगा, आज मेरी ये बात याद रखिएगा। जिस दिन ये जंग खत्म होगी, पाकिस्तान को फिर से इन्होंने छोड़ना होगा यारों मददगार, उस दिन पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगी जो इन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की। ये मार्क माई वर्ड्स में आज कहने के लिए तैयार हूं, ये लिख कर देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने 90 की दहाई में हमारे साथ यही किया था कि जब खुद निकल गए अफगानिस्तान से हम पे सैंक्शंस लगा दी। जैसे ही अफगान जंग हारना शुरू हुए हम पे धमकी, दबाव और उसके बाद फिर सैंक्शंस भी लगना शुरू हो गई। जी ये एड बंद हो गई, फलां बंद हो गया, आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद हो गया और बहुत कुछ पे हम पे फिर सैंक्शंस लगना शुरू हो गई। हर जंग के इख्तिताम पे पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगती हैं। ये जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये आलमी जंग नहीं बनने वाली, मैं आपको आज बता रहा हूं। बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और मैं आपको अमेरिका के भी हालात बता दूं, बाइडेन वापस नहीं आने वाला। देखें, आप लोगों ने गलती ये कर दी और आपको ये लगता है क्योंकि अमेरिका में हमेशा 2 टर्म्स होती हैं। गलती आपसे ये हो गई कि आपने ये फैसला कर लिया खुद से ही कि अब बाइडेन ही अगली दफा जीतेगा। जो कारकर्दगी बाइडेन ने दिखाई है और जो ग्राउंड पे उसकी हरकतें नजर आ रही हैं, और आप जो हंटर बाइडेन की जो स्टोरी भी आ गई है, मेरा यकीन करें कि वो वापस नहीं आने वाला। एस्टैब्लिशमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले अमेरिका की। मीडिया टॉक करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह फरमाया है कि यूक्रेन को किसी तरह भी असला फराहम नहीं कर रहे, किसी तरह का भी।
यूक्रेन को पाकिस्तान कोई असला फराहम नहीं कर रहा। हाँ, उनकी सियासी तौर पे उनकी सपोर्ट की जा रही है। आपको याद होगा कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया था, मुख्तलिफ जराए से ये चीज रिपोर्ट होती रही कि वहां पे पाकिस्तान का असला इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे जो यूक्रेन के कमांडर्स थे उन्होंने कोई फुटेज वगैरह भी शेयर की थी, और बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो रॉकेट हैं ये पाकिस्तान के बने हुए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रॉकेट जो है उस तरीके से जिसे आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, यानी कभी वो काम करते हैं कभी वो काम नहीं करते। उस हवाले से मुख्तलिफ जराए इसको रिपोर्ट करते रहे, मुख्तलिफ चीजें सामने आती रही, लेकिन ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान उनको बराह रास्त कोई असला फराहम नहीं कर रहा। मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने भी इसके ऊपर बात की, मुख्तलिफ जराए से खबर लेने की कोशिश की, तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि पाकिस्तान उनको कोई असला फराहम नहीं कर रहा। हाँ, क्या वहां पे पाकिस्तानी असला मौजूद है, ये एक अलग बहस है, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक को असला फराहम करता है। उसमें अफ्रीकी ममालिक भी हैं, उसमें मशरक़ वस्ता के ममालिक भी हैं, और कुछ पाकिस्तान का ऐसा असला है जो हो सकता है कि बहुत अरसा पहले कहीं पे दिया गया हो, किसी मुल्क को बेचा गया हो, और उसकी एक जो जिसे आप कह सकते हैं ना यूज बाय डेट होती है, जिस तरह आगे ये ऑलरेडी प्लान था या वॉट एवर, मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी प्लान होगा। ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया कुछ नहीं कर सका अभी तक। इंडिया के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, और बल्कि आई थिंक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की साहब हैं उन्होंने ये स्पोकन टू क्या उसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी मैनी टाइम्स सिंस ही वाज हेडिंग द G7 कह रहा हूँ, SCO एंड G20, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। और इस पे मेरा ख्याल है कि जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से बयान आया, और पाकिस्तान कैन नॉट से एनीथिंग सिवाय इसके कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम UN जनरल सेक्रेटरी तक अपना पैगाम ज़रूर पहुँचाएंगे और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो। क्योंकि इसमें हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो उनके लिए हालात जो है वो बुरे होने का खदशा है। और अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अब यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट करें, जबकि अभी हमने पिछले महीने दो से तो हमने उनसे तेल लेना शुरू किया रशिया से। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा था। दिस इज़ व्हाट मैनी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने बात की, ठीक है जी। वो बात आज उन्होंने पूछी जो रशियन यूक्रेनियन से, तो और साथ को बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछी, और दोनों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान रशिया उसको नहीं कर रहा। सो ये जो चीज़ है कि जी पाकिस्तान ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए हैं, ये इसका भी आज दो बड़े पैमाने पे यानी कि बड़े लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो है वो डिस्करेज कर दिया गया और कहा कि ऐसी बात नहीं है। अब यूक्रेनियंस कहते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट में अपना ग्रेन बेचना चाहते हैं, लैंड कॉरिडोर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में ये चीज़ें जाएं। ज़्यादातर समंदर अच्छा रास्ता होता है, तो इस हवाले से अब और इसकी डील की वजह से जो है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि टोटल कोई 20% दुनिया में जो फूड प्राइसेस की कीमतें थी कम हुई थी, और हमने भी पाकिस्तान में महसूस किया कि कुछ कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। अब ये किस हद तक हमारी मार्केट को कर सकता है, ग्लोबल फूड मार्केट कैसे इम्पैक्ट होती है, और ये कैसे हो सकता है, तो ये एक चीज़ जो है। लेकिन चलो एक चीज़ की तो क्लैरिटी हो गई कि दोनों मुल्कों ने ये कह दिया कि हम कोई डिफेंस हमारा कोई सप्लाईज का एग्रीमेंट है नहीं है। और पाकिस्तान इस हवाले से सारी बात कह रहा है कि उनका ये प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कि हमारा नॉन पार्टिजन है, हम ना रशिया की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है। और लेकिन पाकिस्तान तो कहता है पीसफुल मसला हो, जिस तरह भारत इस हवाले से बात कर रहा है। और लेकिन मेरा ख्याल है 1993 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से ताल्लुकात जो है बने, उससे